हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि बी फार्म 4th ईयर 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 3 से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस। तो कीप इन टच विद द वीडियो और लास्ट तक उस वीडियो को देखिए और अच्छे से इस वीडियो को पूरा देख के समझिए। और अगर आपने पिछले 1 और 2 यूनिट्स को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्विंग सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूट, या ऑफ कोर्स नेचर एंड intensity of force present in the solvent, या very true interaction between the solute and solvent is true। तो स्टूडेंट्स यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ जो आंसर नंबर ए लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बोथ एंड नन। तो स्टूडेंट्स अगर पोलर मॉलिक्यूल होता तो उसका मतलब होता दे हैव गुड एफिनिटी फॉर वाटर, ठीक है, वो वाटर में अच्छा सॉल्युबल है। पोलैरिटी होती तो, अगर नॉन पोलर है तो मतलब वाटर में पुअरली सॉल्युबल है। और सेम कंडीशन इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज बोथ। Next question, the solubility of weak electrolyte and non-polar substance can be increased by। तो अब अगर हमें ऐसे सब्सटेंस की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करनी है, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम क्या वर्क करेंगे, उसमें कुछ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स ऐड कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोसॉल्वेंसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ co-solvent increases the solubility of poor soluble drugs। तो यहाँ अब आप सोचिए कि जो पुअर सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो co-solvent उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाता होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बाय रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द प्रीडोमिनेंट एक्वस सॉल्यूशन एंड हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री इज। तो फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्लेवरिंग एजेंट की अगर आप बात करेंगे तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप पूछेंगे मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉमन अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड जो हमारी बॉडी में नेचुरली तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ किया जाता है, जो चाइनीज़ फूड्स आप देखते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है। जो कैंड वेजिटेबल्स आती हैं उसमें, या सूप की बात कर लें अगर, या फिर प्रोसेस्ड मिल्क की बात कर लें, तो वहाँ मोनोसोडियम ग्लूटामेट एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स इमल्सिफाइंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये क्या होता है, ये ऑयल वाटर इमल्शन के इंटरफेस पे ये इमल्सिफाइंग एजेंट रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे इमल्शन प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि जो न्यूली फॉर्म ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको रोकते हैं ताकि वो इकट्ठे हो करके कोलिशंस का फॉर्मेशन ना करने पाएँ, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, हम इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है क्या एग्जाम्पल होगा, करेक्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। हम एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज़ बिटर टेस्ट। अब आप तो बोलेंगे शुगर तो मीठा होता है, नहीं, बिटर टेस्ट होता है एक शुगर का। तो करेक्ट आंसर इज सैकरीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कंप्रेशन डिफाइंस द प्रोसेस बाय विच टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय। तो कंप्रेशन मेथड आपने टैबलेट प्रिपरेशन के लिए बहुत सुना होगा। तो इस मेथड में टैबलेट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंप्रेस डायरेक्टली द पाउडर ब्लैंक्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड सुटेबल एक्सिपिएंट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कंप्रेशन फॉर्मुलेशंस कैन बी डेवलप्ड विदाउट यूजिंग। तो हम क्या एंटी एडरेंट डाले बिना भी हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से टैबलेट का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर इज एंटी एडहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सीपिएंट। तो एक्सीपिएंट को क्या प्रॉपर्टी चाहिए भाई, आप जो एक्सीपिएंट डाल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंपैटिबल विथ योर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो सभी यूज़ किए जाते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज, HPMC और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, सारे ही, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट कंप्रेसिबल इंग्रेडिएंट इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। तो कौन सा है जो केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रे क्रिस्टलाइज्ड माल्टोज डेक्सट्रोज इज ऑल्सो नोन एज। तो अगर स्प्रे क्रिस्टलाइज्ड माल्टोज डेक्सट्रोज की बात करें तो उसको और किस नाम से आप जानते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डेक्सट्रेट, एक सिंपल सा नाम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सीपिएंट स्पेशली डिज़ाइन फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। तो पहला एक्सीपिएंट जो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया था वॉज स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फ्लोइंग मटेरियल दैट डिड नॉट डिसइंटीग्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपैक इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो डीपैक किसका डेरिवेटिव है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ शुगर। अब आप डीपैक क्या करता है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड इन्हांस्ड फ्लोएबिलिटी सॉल्युबिलिटी एज वेल एज द डिस्पर्जन, ओके। तो यहाँ से आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन सामने आएंगे, आप ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवी सेल ऑफ विच ग्रेड इज हैविंग फाइनेस्ट पार्टिकल साइज। तो सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज pH 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व अ लायोफिलाइज्ड पाउडर और अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज डाइल्यूएंट। नेक्स्ट, इंजेक्टेड इनटू CSF। CSF का फुल फॉर्म सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो CSF में क्या कौन सा इंजेक्शन अगर बात करें तो इंट्राथीकल इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेरेंटल फॉर्मुलेशंस प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड इन। तो जो पेरेंटल फॉर्मुलेशंस हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स किस में डालते हैं, इन अ मल्टी डोज कंटेनर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल प्रिपरेशन इंजेक्टेड बिटवीन द लेयर ऑफ द मसल्स। तो मसल्स के लेयर के बीच में पेरेंटल प्रिपरेशन जो लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल प्रिपरेशन नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल। स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कौन सा प्रिपरेशन होता है, वेजाइनल प्रिपरेशंस को स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेलेंट यूज्ड इन टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स। तो प्रोपेलेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोपेलेंट्स ऐसा कुछ मटेरियल जिससे जब हम फोर्स अप्लाई करें तो जो हमारा डिज़ायर्ड चीज़ है वो फोर्स के संग बाहर आ जाए। तो जो प्रोपेलेंट हम फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स में यूज़ करते हैं इज़ द प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप ट्यूब इन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। तो डिप ट्यूब किसका बना होता है, पॉलीप्रोपाइलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेलेंट कैन नॉट यूज्ड इन एरोसोल्स। तो यहाँ कुछ 4 ऑप्शंस हैं, एरोसोल्स में कौन सा प्रोपेलेंट नहीं यूज़ करते हैं, इज़ द इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेमेथिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेमेथिकॉन की अगर बात करें तो इट इज़ एन एंटी फोमिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, P11 स्कोर फॉर विच प्रोपेलेंट। तो P11 के नाम से कौन सा प्रोपेलेंट है भाई, तो करेक्ट आंसर इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, SR यानी कि सस्टेन रिलीज टैबलेट शुड फॉलो डैश ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो करेक्ट आंसर इज 0 ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक द कैटेगरी ऑफ लाइपोसोम्स। तो भाई ये 4 ऑप्शंस में से 3 ठो कैटेगरी तो है लाइपोसोम्स की, लेकिन एक नहीं है। तो जो नहीं है इट इज़ द ओलिगोलैमेलर वेसिकल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कैन नॉट बी गिवन एज ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सी ड्रग्स उसमें से नहीं दी जा सकती हैं, तो ड्रग अगेंस्ट पेप्टिक अल्सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल कैरेक्टर फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग्स। तो अगर आप ट्रांसडर्मल ड्रग्स की बात करें तो उसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ड्रग्स विथ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्सेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलिथिक डिवाइसेस। तो मोनोलिथिक डिवाइस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ड्रग हैज़ लार्ज थेरेपेटिक इंडेक्स, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच मोनोलिथिक डिवाइस ट्रांसफर द ड्रग टू पेशेंट बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर इज द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। ठीक, जिस रेट से मोनोलिथिक डिवाइस पेशेंट की बॉडी में ड्रग को ट्रांसफर करता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्वॉयर्स और मेम्ब्रेन डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रग परमिएशन रेट इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड मोनोलिथिक रिजर्वायर्स डिवाइसेस। तो अगर मिक्स्ड मोनोलिथिक रिजर्वायर डिवाइस की बात करें तो द ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स इज लेयर्ड बाय रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक ड्रग डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ऑप्थेल्मिक ड्रग्स जो आइज़ की प्रिपरेशन है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ आई बॉल पे स्टूडेंट्स वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से कौन गलत है रिगार्डिंग दिस रिजर्वॉयर डिवाइसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ड्रग इज कंटेन्ड इन पाउडर फॉर्म फ्लोटिंग ऑन लिक्विड इज द राइट आंसर। बाकी ऊपर के जो तीन है दे आर वेरी ट्रू फॉर द रिजर्वॉयर डिवाइसेस। आप ऑप्शन से भी सारे गो थ्रू कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूनिट 3 से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस की, आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश भी की। आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा भी और देखिएगा भी, सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम्स में वेल कर पाएंगे। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक्स।